बात करते हैं जी शहजादा दाऊद और उसके बेटे सलमान दाऊद, जो आजकल सुर्खियों की बहुत ज्यादा नजर हुए हैं, जो आज तक टॉप ट्रेंड बन चुके हैं। ये कौन लोग हैं, कहां से इनका ताल्लुक है, पाकिस्तान में कहां के हैं और आखिर क्या हुआ। मैं हूं मोहम्मद शहजादा, आप देख रहे हैं ह्यूमन टाइम्स। जी हां, शहजादा दाऊद और उनके बेटे सलमान दाऊद जो कि पाकिस्तान रावलपिंडी से ताल्लुक रखते हैं। तो ये जो शहजादा दाऊद हैं, ये सेठ दाऊद के पोते हैं, जिनकी लोग मिसालें दिया करते थे। ये कोई आम इंसान नहीं है, पाकिस्तान के खरबपति फैमिलीज में से एक हैं, जो आजकल बरतानिया में मुकीम थे। जी हां, मैं कहूंगा थे, क्योंकि एक बदकिस्मत समरीन जो उन्हें लेकर टाइटैनिक का मलबा दिखाने गई, और वो भी इस दोनों बाप बेटा इसका हिस्सा थे। उनकी जो बहन है शहजादा दाऊद की, जो कि सलमान दाऊद की फुफ्फो हैं, उनसे जब बयान लिया गया तो उसने बताया कि उनका जो भतीजा है वो जाने को तैयार नहीं था, लेकिन फादर डे की वजह से उनके फादर ने उन्हें इंसिस्ट किया, तो वो अपने फादर को इस बात पे नाराज नहीं करना चाहते थे और वो साथ चले गए। शहजादा दाऊद एंग्रो का हिस्सा बने 2003 में, और 2021 में उसके वाइस चेयरमैन बने। जी हां, वाइस चेयरमैन एंग्रो कंपनी के बने। इसके अलावा भी उनके कई प्रोजेक्ट्स हैं और तकरीबन 10,000 लोग उनकी कंपनी से वाबस्ता हैं, जो उनके कंपनीज के एम्प्लॉयज हैं, जिनका रोजगार इनकी कंपनीज की वजह से चल रहा है। और जो सलमान दाऊद इनके बेटे हैं, वो भी काफी लाइक फाइक इंसान है। सिर्फ 19 साल की उनकी उम्र है और साइंस में बहुत ही ज्यादा लाइक और जहीन बच्चा है वो। उसने बहुत ज्यादा साइंस में अभी तक जो तालीम हासिल की है उसमें साइंस में, अभी वो रोबोटिक्स साइंस पढ़ रहा था, उसके बाद वो स्पेस में जाने का भी इरादा रखते थे। सबमरीन में गए, टाइटैनिक का मलबा देखने का शौक था उनके वालिद को, साथ अपने बेटे को भी लिया और तकरीबन $5 लाख के 2 टिकट खरीदे। 7.5 करोड़ का एक टिकट, यानी कि 15 करोड़ का लगभग 2 टिकट खरीदे। सोमवार वाले दिन उस बदकिस्मत सबमरीन का हिस्सा बने, और जो आज तक लापता हैं और मरे हुए भी डिक्लेयर कर दिए गए हैं। ये था इनकी फैमिली का मुख्तसर तारुफ। लेकिन बात अब ये आती है कि ट्विटर पर हजारों की तादाद में नहीं, लाखों की तादाद पे इन दोनों बाप बेटे पर ट्वीट्स हो रहे हैं, और मैक्सिमम जो ट्वीट्स हैं वो पाकिस्तानियों की ये हैं जी, देखे जी अमीर लोग थे मर गए, अमीर लोग थे इनके शौक देखें कहां चले गए, समंदर चले गए जी, इतनी गहराइयों में चले गए, इनको कोई और काम नहीं है, किसी गरीब को देते थे। भाई इतनी कमजरफी, इतना कमजर्फ दिमाग, इतना छोटा दिमाग के एक ऐसे लोग बाप बेटा जिन्होंने लोगों के पैसे नहीं लूटे, जो किसी पॉलिटिकल पार्टी का भी हिस्सा नहीं थे, जिन्होंने आज तक किसी मुल्क की सियासत में, मुल्क की किसी काम में या किसी भी गैर कानूनी अमल का हिस्सा नहीं बने, जिसमें कोई FIR नहीं है, जिसने लोगों की तरफ से नहीं खाया, जिसने जमीनें हड़प नहीं की, जिसने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के नाम पर पैसा लेकर नहीं खाया। भाई उसने अपनी कंपनी के थ्रू, अपनी इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू, अपने दिमाग के थ्रू, मेहनत की वजह से उसने कमाया। वो जी समंदर देखने चले गए, वो जी इतनी गहराई में जाने की जरूरत क्या थी, और जी मर गए, और किसी गरीब को। भाई इतना कंजर्व माइंड, इतना छोटा दिमाग, एक ऐसा इंसान जिसने अपनी मेहनत के बलबूते पर पैसा कमाया। ये तो वही मिसाल होगी कि एक बच्चे का या एक बंदे का ये ख्वाब हो कि मैं यार मर्सिडीज खरीदूं, वो सारी जिंदगी मेहनत करे, मर्सिडीज खरीदे, खुदा न खास्ता जब रोड पे जाए उसका एक्सीडेंट हो जाए तो क्या कहे, जिसने मर्सिडीज खरीद ली इसका कोई काम अच्छा नहीं है, इसने मर्सिडीज क्यों खरीदी। भाई उन्होंने मेहनत से पैसा कमाया था, उन्होंने सारी जिंदगी मेहनत की थी, उन्हें एडवेंचर का शौक था, वो चाहे खला में जाते, समंदर में जाते। जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, इसमें यह कोई कसूर नहीं है कि 7.5 करोड़ का, भाई अल्लाह ने उसको दिया है, उसने मेहनत से कमाया है, उसका कोई नेगेटिव लिस्ट में नाम नहीं है। अगर आप शहजादा दाऊद की लाइफ पढ़ें तो एक ऐसे सादा लो इंसान है जिन्हें अपनी ड्रेसिंग की भी परवाह नहीं होती थी, जिनकी कंपनी के लोग कहते हैं कि कभी कभार तो शहजादा साहब के शूज भी पॉलिश नहीं होते थे, और इंतहाई हम्बल और इंतहाई अच्छे इंसान, इतने अच्छे इंसान। भाई उनको अल्लाह ने दिया, वो एडवेंचर पे जाना चाहते थे, उनका शौक था, वो गए, किसी का खा के नहीं गए। तो इतना छोटा दिमाग, वो जी मर गए। उनके लवाहिकीन का सोचें, वो मां जिसका बेटा चला गया, जिसका खामद भी चला गया, जो बेवा भी हुई और बेटे से भी गई, अगर आप उनके दुख में शरीक नहीं हो सकते, अगर आप उनके लिए कुछ सूरत फातिहा नहीं पढ़ सकते, तो आप उनके लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ना ही करें। अब अगर आप किसी के दुख में शरीक नहीं हो सकते तो नमक का काम भी ना करें, उनके जख्मों पे नमक भी मत फेंके, अपने दिमाग का दायरा कार पढ़ाएं। सीरियसली यार, आपको तालीम की जरूरत है। एक ऐसे इंसान जिसने मेहनत से कमाया, वो एडवेंचर पे गया, यार एक हादसा पेश आ गया तो क्या इस पर उंगली उठा दे। भाई अपने दिमाग को बढ़ाओ, अपनी सोच को बुलंद करो, कुछ बड़ा सोचो। ये छोटा दिमाग, खुद गुर्बत में पिसे हुए हो, मेहनत करनी नहीं है, बस जो मिल गया सुबह उठा खा लिया, बस लेट गया, और खुद दिमाग
अपने को जकड़ा हुआ है, कंजर्वेटिव दायरा कार में रहते हैं, और जब कोई दूसरा मेहनत करके ऊपर आता है तो उस पर उंगलियां उठाने लग जाते हैं। कुछ मेहरबानी करें यार। मेरी बात आपको बुरी लगी हो या किसी को कोई हर्ट किया हो तो इसके लिए माजरत, लेकिन जो सोचा, जो समझा, जो ज़हन में आया वो आपको बता दिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद शहजाद। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दीजिए।